हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। 2023 के एग्जाम मींस बोर्ड्स के एग्जाम, उसके बाद सीईटी नीट ऐसे एग्जाम एक एक करके हमारे साथ अभी हमारे पास आ रही है, राइट। तो अभी बहुत सारे बच्चे टेंशन में आने लगे कि यार कैसे पढ़ाई करें, या फिर जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं उनको भी टेंशन आ रहा है कि रिवीजन, फिर कुछ डिफिकल्ट जा रहे हैं, कुछ टॉपिक्स, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं ना। तो उसमें से आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो उसमें से एक सवाल जो कि सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग में रहता है, क्योंकि हमें पता है सबसे एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट यह माना जाता है फिजिक्स, जो कि डिफ़िकल्ट नहीं है। माना जाता है, क्यों माना जाता है पता नहीं है ना। चलो, नहीं पता है, मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो अभी फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि फिजिक्स का जो स्टडी है वो बहुत टिपिकली करना पड़ता है। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लिया, रीड कर लिया, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो उसमें अभी फिजिक्स में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और उसका वेटेज कैसा रहेगा और उसके साथ कैसे डील करनी है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल है। ओके, तो इन सारे सवालों के जवाब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वेटेज, फिजिक्स का वेटेज कैसा है बेटा, है ना। तो फिजिक्स का वेटेज जो है, देखिए, ये गवर्नमेंट की फाइल है। जिनको जिनको ये फाइल चाहिए, आप नीचे दी हुई लिंक पे, टेलीग्राम के लिंक पे कनेक्ट करके, जो टेलीग्राम चैनल है, मतलब चैनल या ग्रुप है, उसमें आप देख सकते हो। हमने ऑलरेडी ये फाइल्स डाली हुई सारे सब्जेक्ट की, सिर्फ फिजिक्स ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सब है। तो आप वो देख सकते हो। अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल तो आप पढ़ लोगे, राइट। तो अभी देखो, हम लोग देख सकते हैं कि ये स्टेट बोर्ड की साइड से ही हमने ली है, राइट। तो अभी इसमें वेटेज कैसा है, तो ये आपके सामने वेटेज है। ओके, तो ये वेटेज कैसा है, देखिए कि फिजिक्स में स्पेशली, क्योंकि इसे फिजिक्स में आपको दिखाई देगा, मिनिमम 4, ओके, और 5। मतलब आप देखोगे कि लगभग लगभग सबका वेटेज कैसा है, लगभग सेम है। मतलब 4 से लेके 7, मतलब मिनिमम 4, मैक्सिमम विद ऑप्शन रहते हैं ना 7, मतलब इतना आपको मिलेगा। मीन्स आपको ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में आप ऐसे नहीं कर सकते कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है या फिर कौन से चैप्टर को ज़्यादा मार्क्स है। फिर आप कैसे डिसाइड करोगे कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो आप उनका कंटेंट देखिए, है ना। उनका कंटेंट, कंटेंट मतलब क्या एग्जैक्टली कि हम लोग देखेंगे। देखो, एक चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, राइट। मैग्नेटिक मटेरियल, अभी हम फिजिक्स के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल में आप देखोगे, मतलब लगभग वेटेज तो सेम ही है सबका, लगभग सेम है, राइट। 4 to 5, 4 to 7, 5 to 7, 4 to 6, ऐसा ही वेटेज है। तो अभी हम लोग देखेंगे मिनिमम 4, मैक्सिमम 5, मतलब लगभग सेम वेटेज है। लेकिन आप देखोगे मैग्नेटिक मटेरियल में कम टॉपिक्स है, टॉपिक्स बहुत कम है। मतलब अगर आप देखोगे ना, 5 6 7 से ज़्यादा तो शायद से क्वेश्चन बनेंगे, है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चंस, और फिर न्यूमेरिकल एक 3 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स। मतलब आप 10 टाइप्स के भी कोई बस 10 क्वेश्चंस भी करोगे तो भी आपका ये चैप्टर हो जाएगा। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है इसमें मार्क्स मिलने की वो ज़्यादा है, मतलब इनडायरेक्टली इसका वेटेज ज़्यादा है। वैसे ही एक और चैप्टर है ड्यूअल नेचर, इसमें भी हम लोग देखेंगे दो ही बेसिक टॉपिक्स, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक हमारा है ड्यूअल नेचर, राइट, जिसके हमने वीडियोस भी बनाए। आप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज अगर देख रहे होगे तो उसमें सबसे पहले ड्यूअल नेचर ही हमने लिया था, क्योंकि वही मैटर करता है कि वेटेज सेम है लेकिन कंटेंट कम है, तो मतलब इनडायरेक्टली उसका वेटेज ज़्यादा होता है ना। तो ये ऐसे कुछ चैप्टर्स है, ऐसे में चैप्टर्स मार्क करके दे रहे हैं। देखो, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स है ना, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स है, ये भी छोटा, उसमें भी ज़्यादा कंटेंट नहीं दिखेगा आपको। ऑसिलेशन एकदम सॉर्टेड कंटेंट है, आपको दिखेगा, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी लगता है बड़ा, लेकिन एक्चुअली वो बड़ा नहीं है, आप देखोगे ठीक से तो एकदम मस्त चैप्टर है। तो ऐसे कुछ चैप्टर, ये मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेमी कंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, जो कि बहुत ही कम कंटेंट, ओके, बहुत इजीली मार्क्स मिल जाते हैं, इजी। इसमें तो एक मतलब बेस्ट चैप्टर बोलेंगे आप सेमी कंडक्टर के, न्यूमेरिकल्स ही नहीं, जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं पसंद उनके लिए, ओके। तो ऐसे कुछ चैप्टर्स है, ओके। तो ये अभी इसमें बड़े चैप्टर्स कौन से है, बड़े चैप्टर्स कौन से है, तो हमें पता है, एक रोटेशनल डायनामिक्स बड़ा चैप्टर है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड एक काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक अच्छा खासा चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स एक बड़ा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स बड़ा है लेकिन वो थ्योरेटिकल है ज़्यादातर, ओके। तो ऐसे
तो मतलब अभी ये आपने क्या करना है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आपने चैप्टर्स करते टाइम जो मैंने रेड मार्क किए हुए हैं, ये चैप्टर्स को आप कम टाइम में कर सकते हो। मीन्स ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन, मैग्नेटिक मटेरियल, ड्यूअल नेचर, सेमीकंडक्टर, मतलब ऐसे चैप्टर जो है ना कम टाइम में होंगे, आप उनके मार्क्स पहले सिक्योर कर लो। ऐसे एक आध दो चैप्टर और आ सकते, करंट भी है ना। तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। शायद से किसी को काइनेटिक केटीजी अच्छा जाएगा, केटीजी छोटा और इजी लगता होगा क्योंकि कम टाइम में हो रहा होगा, तो आपकी चॉइस है, राइट। तो यहाँ पे आप इन चैप्टर्स को पहले हाथ में ले लो जो छोटे और इजी है आपके लिए, ओके। फिर उसके बाद में आपने तीन तीन सेशन में हमें पता है कौन से चैप्टर। आप एक काम करो ना, आप सीरियली देखो मुझे ये चैप्टर कौन से चैप्टर मुझे अच्छे आते हैं, सबसे पहले वो उठा लो। तो ऐसे 5 चैप्टर आप सिलेक्ट कर लो जो बहुत ईजी है आपके लिए। तो ये 5 चैप्टर पहले फिनिश कर दो, ओके। देन उसके बाद जो 5 मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं उनको उठाओ, उनको भी खत्म करने की कोशिश करो। फिर बाकी जो बचे हुए 5 या 6 चैप्टर हैं, ओके, आप उसमें से आप एक या दो को छोड़ के बाकी कंप्लीट करो, ओके। एक या दो को छोड़ के बाकी कंप्लीट करो। मतलब क्या होगा, अभी एक या दो क्यों, क्योंकि मैंने बोला है एक या दो चैप्टर आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। क्यों क्यों क्यों? अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया, अगर आप बोलोगे सर मुझे 16 करने मैंने किए हुए, तो नहीं फिर करो ना, कोई बात नहीं, ओके। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है, जिनको अभी कम टाइम है स्टडी करने के लिए, तो उनके लिए एक या दो चैप्टर वो छोड़ सकते हैं। तो अभी कैसे, तो हम लोग थोड़ा सा एक और चीज़ें देखते हैं, ओके। पहले पेपर पैटर्न की तरफ आते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, ओके। ये पेपर पैटर्न है हमारा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में क्या होता है। देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन है, 10 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, और 8 1 मार्क क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब ये 18 मार्क्स के लिए आपको पास ऑप्शन नहीं है। अभी अगर हम लोग सेक्शन बी देखेंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क क्वेश्चन है, आपको मिलेंगे 12 में से कितने करने, 8। मतलब जो चैप्टर आपने स्किप किया है उसमें से दो चैप्टर के क्वेश्चन आपके स्किप कर सकते हो। वैसे आपको 4 ऑप्शन है, लेकिन आपने 2 चूज किए, 2 आप स्किप कर सकते हो, बराबर है। देन यहाँ पे भी 12 दिए है, उसमें से आपको क्या करना है, 8 अटेम्प्ट करने हैं। फिर से सेम, मतलब आपको यहाँ पे वो दो चैप्टर्स के क्वेश्चन आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो फिर से, राइट। फिर यहाँ पे अगर देखोगे हम लोग, सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 आपको अटेम्प्ट करने, मतलब फिर से आपके पास क्या है 5। अभी मैंने 2 ही क्यों बोला ना, क्योंकि आपके 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, सेक्शन डी के मार्क्स नहीं जाने चाहिए, इसलिए मैंने 2 चैप्टर बोले, ओके। 5 में से 3, बराबर। मतलब यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। मतलब जो 2 चैप्टर स्किप किए आपने, उसमें से अगर सेक्शन डी में क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे सेफ साइड में आपके मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। फिर बचे सिर्फ 18 मार्क्स, तो 18 मार्क्स में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मार्क्स, 4 मार्क्स आपके स्किप हो सकते हैं। उसमें भी एमसीक्यू में थोड़ा बहुत हो जाएगा, और जो चैप्टर स्किप करे उसके अगर आप उन्हें 1 मार्क क्वेश्चन भी कर लिए तो वो भी मार्क्स, मतलब फिर भी आप 70 में से 65 प्लस आराम से ला सकते हो। 2 चैप्टर स्किप करके भी 65 प्लस मैंने कम बोला है, 68 तक जा सकते हो आप, ध्यान में रखो। मतलब मान लो एमसीक्यू 1 मार्क में 16 चैप्टर है, 18 क्वेश्चन है, मतलब किसी 2 चैप्टर के 2 क्वेश्चन रहेंगे जनरली, बराबर है। तो मतलब चलो हम लोग 2+2 भी कर लेते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन भी आ जाते तो भी 66 मार्क्स आपके रिजर्व। तो ये आपने परफेक्शन रखना है, मतलब कोई भी एक चैप्टर या 2 चैप्टर अगर आप स्किप करते हो तो बहुत बड़ा आपका लॉस नहीं होगा, लेकिन आप हर एक चैप्टर में से किसी चैप्टर में से थोड़े पॉइंट्स अगर आप स्किप करते हो तो बहुत बड़ा लॉस होगा। तो कोई भी अगर आपने चैप्टर लिया है तो वो परफेक्ट करना है, ये ध्यान में रखो बेटा, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। तो जो भी चैप्टर्स करोगे वो परफेक्ट करना है, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे कुछ और एनालिसिस की तरफ। क्या क्या मतलब हम जो स्टडी करते हैं तो उसको कैसे डील किया जाए, है ना। तो देखो सबसे पहले आप देख सकते हो कि नॉलेज को 30% वेटेज है, ओके। देन अंडरस्टैंडिंग को, मतलब आपने सिर्फ पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आपको उसको 30% वेटेज दिया जाएगा,
ओके, अंडरस्टैंडिंग मतलब आपने कंसेप्चुअल स्टडी किया है तो उसको लगभग 42%, और एप्लीकेशन स्किल मतलब आपने बहुत अच्छे से स्टडी किया तो 28%, मतलब ऐसे आपका वो दिया जाएगा। मार्क्स में भी यहाँ पे दिख सकता है आपको। ओके, लेवल भी रहेगी, एवरेज 30%, मीडियम 50% और डिफिकल्ट लेवल 20%, बराबर है। देन आप यहाँ पे और कुछ चीज़ें समझ सकते हो। देखो ये तो हमें पता है, ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, राइट, कि MCQ, देन वेरी शॉर्ट आंसर्स, ओके, देन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, राइट, बराबर है। तो 4 मार्क्स में भी हमने शायद से डिस्कस नहीं किया पूरा, 4 मार्क्स में कैसा रहेगा। सॉरी, देन इसके बाद में और कुछ है, सॉरी ये एक प्रैक्टिकल का है, प्रैक्टिकल का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल का इतना भी इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, मतलब इस वीडियो में। देन देखो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि थ्योरी न्यूमेरिकल्स कैसे रहेंगे, राइट। देन देखो अगर हम लोग देखेंगे एमसीक्यू में स्टार्टिंग के तो 7 थ्योरी 3 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। देन 1 मार्क क्वेश्चन में 6 थ्योरी 2 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ओके, 2 मार्क्स क्वेश्चन में 7 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल्स। 3 मार्क क्वेश्चन में सेम 7 थ्योरी 5 न्यूमेरिकल्स। ओके, देन सेक्शन डी में, सेक्शन डी में क्या हो जाएगा, सेक्शन डी में हम लोग देख सकते हैं, देखो 3 क्वेश्चंस रहेंगे 2+2 वाले, 3 क्वेश्चंस कैसे रहेंगे 2+2 वाले, और 2 क्वेश्चन रहेंगे यस लॉन्ग, मतलब बड़े डेरिवेशंस रहेंगे ना। बड़े डेरिवेशन में कौन सा हो सकता है, जैसे ऑसिलेशन कंपोजिशन ऑफ 2SHM है, राइट, केटीजी का प्रेशर वाला है, ऐसे डेरिवेशंस रह सकते हैं जो 4 मार्क के लिए रहते हैं। ओके, तो थ्योरी मतलब थ्योरी नहीं होता ना बेटा, थ्योरी मतलब थ्योरी प्लस डेरिवेशंस होते हैं। सो डेरिवेशंस को थ्योरी माना जाता है। सो डेरिवेशंस को आप तो मतलब आप बोलोगे सर थ्योरी डेरिवेशन से ही नहीं, डेरिवेशन से रहते ज्यादातर, मतलब 7 अगर थ्योरी ना तो उसमें से शायद से 2 एक्चुअली थ्योरी और 5 डेरिवेशंस रहेंगे, तो न्यूमेरिकल डेरिवेशन का रेशियो लगभग सेम रहता है। तो इस तरीके से ये सारा हमारा पैटर्न है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो आपने डिसाइड करना है, मैं बताऊंगा वो चैप्टर करने, ऐसा जरूरी नहीं है। आपने कोई भी 1 या 2 चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा स्किप कर सकते हो, बाकी 14 चैप्टर्स परफेक्ट करने हैं आपको। फिजिक्स में 65 प्लस मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे अगर आपने सारे चैप्टर्स परफेक्ट किए हैं तो। उसमें क्या क्या करना है, ओके, आपने जो चैप्टर्स है उसकी असाइनमेंट कर लेनी है, मतलब एक्सरसाइज जो है ना, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है ना, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन लेने। ओके, सॉल्व न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट, एंड अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। उस ये क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिए तो बस फिजिक्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इससे ज़्यादा भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, बस थोड़े से MCQ और 1 मार्क पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तो वो भी आपको मिल जाते हैं, आपके पास अलग अलग मटेरियल है, अगर हम लोग भी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। सो ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका फिजिक्स ईजी हो जाएगा, गारंटेड। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे जो भी ग्रुप मतलब टेलीग्राम को आप हमें कनेक्ट कीजिए, देन इंस्टाग्राम को कनेक्ट कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि MST CET के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि कॉर्क सॉल्यूशंस से सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला प्लेटफॉर्म है MST CET के लिए, और महाराष्ट्र में पहला प्लेटफॉर्म है जिसने मॉक टेस्ट प्रोवाइड की थी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।